friends, welcome back to English tutorial. Today we are going to learn interjection. आज हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे अंतिम टॉपिक इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स विस्मयादि बोधक अव्यय, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8वां भाग है. अब तक हमने टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स को पढ़ा है और आज हम 8वां पार्ट पढ़ेंगे इंटरजेक्शन, जिसको हम हिंदी में विस्मयादि बोधक अव्यय भी कहते हैं फ्रेंड्स. विस्मयादि बोधक अव्यय, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है कि जो भी चीज हम विस्मित होकर कहते हैं, यानी ऑल ऑफ सडन हमारे अंदर से जो भी आवाज निकलती है, हमारी फीलिंग्स निकलती है स्पॉन्टेनियसली, उसे हम इंटरजेक्शन के अंतर्गत रखते हैं. ये छोटे से शब्द भी हो सकते हैं हमारे और ये सेंटेंसेस भी हो सकते हैं. तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे. सब परिभाषित करते हैं इसे कि एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड. विस्मयादि बोधक अव्यय वह शब्द है जो यह एक्सप्रेस करता है कि ए स्पॉन्टेनियस फीलिंग और रिएक्शन, जो हमारे अंदर के स्वाभाविक फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर का जो भी फीलिंग्स होता है जो स्वाभाविक तौर पे निकलता हो, या फिर हमारा रिएक्शन होता है जो स्वाभाविक तौर पे निकलता है, उसे हम इंटरजेक्शन के अंतर्गत रखते हैं, जिसे हम सोच समझ कर नहीं बोलते हैं फ्रेंड्स. जैसे जब भी हमें कभी चोट लग जाती है तो हमारे मुंह से एकाएक निकल आता है आउच. तो यह वर्ड क्या है? एक्सक्लामेटरी. सॉरी, अब फ्रेंड्स आपको लगेगा कि मैंने एक्सक्लामेटरी क्यों बोल दिया. एक्सक्लामेटरी भी हमने पढ़ा है कि यह भी हमें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं. हम उसे एक्सक्लामेटरी और इंटरजेक्शन में कोई खास फर्क नहीं है, वो भी हमारे अंदर से निकली हुई स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग कहलाती है और ये भी हमारी स्पॉन्टेनियस फीलिंग कहलाती है फ्रेंड्स. तो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे. जैसे कि जब हम किसी को बधाइयां देते हैं तो एक वर्ड निकलता है हमारे अंदर से कॉन्ग्रेचुलेशन. कॉन्ग्रेचुलेशन क्या है? इंटरजेक्शन शब्द है फ्रेंड्स. ओ, वाव, अलाश, ये सारे शब्द हमारे इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं, जो अलग अलग सिचुएशन को, अलग अलग फीलिंग्स को शो करते हैं. जैसे कि फर्स्ट वन है कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी जब हम किसी को बधाइयां देते हैं. वाव, जब हम किसी चीज से सरप्राइज हो जाते हैं, जैसे कि वाव व्हाट अ सीन, तो हम ऐसे शब्द का यूज करते हैं. अलास हम शॉक्ड के सेंस में यूज करते हैं. अलास आवर लीडर नो मोर, यानी जब हम कोई हमारे नियर एंड डियर नहीं रहते हैं और उस सिचुएशन में हमारे अंदर से जो ऑल ऑफ सडन फीलिंग्स हमारी निकलती है, वह यह शब्द अलास शो करता है. फ्यू यानी कि जब हम किसी चीज से घृणा करते हैं फ्रेंड्स, तो फ्यू इस तरीके से हमारा शब्द निकलता है. आउच, जब हम स्ट्राइक हो जाते हैं, चोट लगती है हमें, तो क्या निकलता है हमारे मुंह से? आउच. यू, उप्स, आहा, उज, आओ, ब्रावो, हे, हो, होरे, ये सारे शब्द जो है हमारे इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं. अब हम वन बाय वन हर एक को एक्सप्लेन करेंगे कि कब हमारे अंदर से कौन से फीलिंग्स वाले शब्द निकलते हैं फ्रेंड्स. तो वन मोर थिंग हम जानेंगे कि एन इंटरजेक्शन फॉलोड बाय एन एक्सक्लामेशन. इंटरजेक्शन क्या होता है? एक्सक्लामेशन के को फॉलो करता है. दैट मीन कि एक्सक्लामेशन मार्क इंटरजेक्शन सेंटेंसेस हो या फिर वर्ड्स हो, उसके लास्ट में हम एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं. जैसे क्वेश्चन सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसी तरीके से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में या फिर इंटरजेक्शन वर्ड में हम एक्सक्लामेशन मार्क्स लगाते हैं, यानी एक लाइन और नीचे डॉट. इनको हम एक्सक्लामेशन मार्क्स कहते हैं फ्रेंड्स. जैसे वाव, ये क्या है? हमारा इंटरजेक्शन शब्द है, इसके बाद हमारा एक्सक्लामेशन मार्क लग गया. ओह, इंटरजेक्शन वर्ड है, एक्सक्लामेशन मार्क. हे, इंटरजेक्शन वर्ड है एंड एक्सक्लामेशन मार्क. etc. यानी इस तरीके के ही जितने भी हमारे इंटरजेक्शन शब्द होते हैं, उसके लास्ट में हमारा इंटरजेक्शन मार्क लगता है फ्रेंड्स. तो आइए वन बाय वन मैं आपको
बताती हूँ कि कैसे हम सेंटेंसेस में इसका यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है तो कैसे शब्दों का यूज करते हैं, जब हम बधाइयां देते हैं या फिर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो कैसे हम शब्दों का यूज करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जैसे कि फर्स्ट वन है हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन। जब हम किसी चीज की बधाई देते हैं, प्रशंसा करते हैं किसी की, तो हम यूज करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। सेंटेंस में कहते हैं यू गॉट फर्स्ट क्लास, यानी जब हमारे बच्चे या फिर कोई भी इंसान अच्छा करता है तो उसे हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो हमारा ऑल ऑफ सडन क्या वर्ड निकलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रेज के सेंस में यानी प्रशंसा के सेंस में यू गॉट फर्स्ट क्लास। सेकेंड वन इंटरजेक्शन हमारा है वाव। वाव जब हम सरप्राइज होते हैं किसी भी चीज के लिए, जब हम चकित होते हैं तो शब्द हमारा निकलता है वाव। या फिर वंडर के सेंस में, जैसे दैट्स टोटली ऑसम, यह जो है बिल्कुल खास है, बिल्कुल अलग है, तो इसके लिए हम एक शब्द का यूज करते हैं वाव। तो ये सारे वर्ड्स जो है हमारे वो इंटरजेक्शन है, जो हमारे ऑल ऑफ सडन यानी स्पॉन्टेनियस जो शब्द हमारे अंदर से निकलते हैं। फ्रेंड्स ये सारे कलेक्शंस आपके वही इंटरजेक्शंस के हैं। थर्ड वन है आउच, यानी जब हम स्ट्राइक होते हैं, हर्ट होता है हमें, तो हमारे शब्द क्या निकलते हैं, आउच। इट इज पेनफुल, यह काफी पेनफुल था, दर्दनाक था, काफी ज्यादा चोट लगी, तो वर्ड्स निकलते हैं आउच। उप्स, उप्स का मतलब होता है मेकिंग अ मिस्टेक, यानी जब कोई गलती हमारे अंदर से होती है तो हमारे अंदर से एक शब्द निकलता है उप्स। उसमें हम सेंटेंस में यूज करते हैं आई ड्रॉप्ड इट अगेन, यानी किसी चीज को मैंने फिर से गिरा दिया, फिर से खो दिया, तो हम बोलते हैं उप्स। आहा, जब कोई भी आइडिया हमारे अंदर आती है या फिर हमें कोई विचार एकाएक निकलता है, उस आइडिया को शो करता है आहा। सो दैट्स योर सीक्रेट प्लान, ओह तो ये तुम्हारा सीक्रेट प्लान था, तो ऐसे में हम आहा का यूज करते हैं। यू का मतलब होता है समथिंग डिस्गस्टिंग, यानी जब कोई भी स्मेल हमें आती है, गंदी गंदी स्मेल, तो हम ऐसा वर्ड का यूज करते हैं। व्हाट इज दैट स्मेल, यह किस चीज की स्मेल है इतनी गंदी। या फिर जब किसी को कोई चीज पसंद नहीं आता है, जैसे बहुत लोग जो है फास्ट फूड पसंद नहीं करते हैं, पिज्जा पास्ता, कहते हैं आई हेट पास्ता, आई हेट पिज्जा, या फिर आई हेट मशरूम, कुछ भी जो भी आपको बिल्कुल पसंद ना हो, तो हम यू इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। यानी हेजिटेशन, हिचकिचाहट, किसी भी बातों में हमें हेजिटेशन होती है, हम बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं उस विचार पर, तो का वो यूज करते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन, यानी आपका विचार इस मामले में क्या है, तो सोचते हैं थोड़ी देर आई डोंट लाइक या फिर आई डोंट नो, मैंने इस विचार के बारे में मेरे कोई राय नहीं है, तो हम थोड़ी देर सोचते हैं तो ये जो वर्ड है हमारे वो इंटरजेक्शन है। ओह, यह वर्ड फ्रस्ट्रेशन के शब्द में यूज होता है। फ्रेंड्स फ्रस्ट्रेशन यानी कि जब हमें कोई चीज से चिड़चिड़ापन महसूस होती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कोई सिचुएशन को लेकर के, तो इस शब्द का यूज करते हैं। आई एम नॉट ईटिंग दैट, यानी कोई चीज खाकर हम काफी उबाऊ हो गए हैं, आई एम नॉट ईटिंग दैट, मैं यह नहीं खाता। नेक्स्ट है हे वर्ड जॉय को शो करता है फ्रेंड्स, जो उल्लास के सेंस में हम बोलते हैं, लाइक कम एंड लुक एट दिस, आओ और इसे देखो, यानी कितना जॉयस है यह, कम एंड लुक लाइक एट दिस। नेक्स्ट है ब्रावो। ब्रावो यानी ब्रेव के सेंस में हम यूज करते हैं, बहादुरी के सेंस में, जैसे ब्रेव हम कहते हैं तो एडमायर करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, तो ब्रावो का सेंस एडमिरेशन में आता है फ्रेंड्स। लाइक यू हैव डन वेल, यानी जब हम किसी की तारीफ करते हैं, एडमायर करते हैं, तो हम ब्रावो का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा आहा। आहा यानी सडन रियलाइजेशन, अचानक हमारे अंदर में कुछ महसूस होता है, महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं, तो हम आहा का यूज करते हैं। लाइक आई फाउंड माई कीज, यानी एकाएक चारों तरफ खोज रहे हैं कोई भी सामान, या अपने कीज जनरली लोगों की
खो जाती है तो हम कहते हैं ओ आई फाउंड माई कीज। तो उस समय हमारे एकाएक जो शब्द निकलते हैं वो है आहा। हुर्रा, हुर्रा, हुर्रा हम सेलिब्रेशन में यूज करते हैं फ्रेंड्स, यानी जब हम किसी चीज को लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, या फिर वो हमारा चैंपियनशिप से संबंधित हो, या फिर मैच से संबंधित हो, या फिर हम एग्जाम में सक्सेस हो जाते हैं, तो हुर्रा, वी हैव वन द मैच, वी हैव सक्सीड इन एग्जामिनेशन, वी वन द चैंपियनशिप। तो ऐसे सेंटेंसेस के साथ हमारे शब्द क्या निकलते हैं? हुर्रा। तो ये जितने शब्द थे हमारे, ये हमारे इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय के एग्जाम्पल्स थे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स जो हमारे अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग हमारे स्पॉन्टेनियस जो भी विचार व्यक्त होते हैं उसमें हम यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही इंटरजेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।